जिसमें मैं आज आपको कल की जो कुछ शुरुआत में जो बात बताई थी उसकी मैं रिपीट करना चाहूंगा कि हमें जो इलाज करना चाहिए एक्यूप्रेशर सुजोग पद्धति से, उसमें मुख्य रूप से हमें पहले ये देखना चाहिए, जब हम अगर ये करते हैं तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमें दर्द, तकलीफ, बीमारी किस जगह पे है। जैसे मैंने आपको कल शरीर के अंगों के बारे में जानकारी दी कि कौन सा अंग कहाँ पे है, तो हमें निश्चित रूप से ये तो पता ही रहता है कि हमें कहाँ दर्द है। सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, गले में दर्द है, खांसी है, कान में दर्द है। अब वो निश्चित करने के बाद हम अपने शरीर हाथ में उस पॉइंट को ध्यान करें कि इसको कहाँ पे होना चाहिए। कि जैसे सर का मैंने आपको बताया कि सर में अगर ऐसा भारीपन लग रहा है, कुछ लग रहा है, पीछे माथे में लग रहा है, फोrehead में, तो ये अंगूठे का अग्रभाग हमने किया था, तो इसको निश्चित किया जाए। इसके अलावा जैसे आपको बताया था कि सर में आगे दर्द है कि पीछे दर्द है, आगे वाले भाग में दर्द है कि पीछे वाले भाग में दर्द है, तो उसको फिर ध्यान किया जाएगा कि हमको आगे फोrehead पे करना है तो इधर करना है, बैक में करना है तो आपको बताया था नखों के पीछे यहाँ पे करना है, इस पूरे एरिया को मसाज करना है। तो कान में लेफ्ट में दर्द है तो किधर करना है, राइट में दर्द है तो किस तरफ कान में ये करना है, ये हम थोड़ा सा पहले निश्चित कर लें तो उसके लाभ मिलेंगे। क्योंकि छोटी छोटी सावधानियां होती हैं जो मैं आपको बताऊं, इस इस चीज को अगर हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से उस पर हम हमारा कंसल्टेशन होता है और हम इलाज करने के लिए बिल्कुल सही जगह पहुंचते हैं। दूसरी चीज आपको बताई थी कि आपने भी पूछा था किसी ने कि इसकी अवधि कितनी होना चाहिए। अवधि में मैंने जैसे आपको बताया था कि कम से कम अगर 1 मिनट एक पॉइंट के ऊपर किया जाए इलाज तो बहुत अच्छा होता है। फिर भी थोड़ा सा एक बीमारी के अकॉर्डिंग रहता है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में चाहे आयुर्वेद हो, योग से हम दूर करते हो, एक्यूप्रेशर से करते हो, एलोपैथिक के अलावा हम होम्योपैथी में भी आपने देखा होगा कि पुरानी बीमारी के लिए कम से कम 3 महीने कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है इन जनरल 3 महीने कि अगर 1 महीने पर महीने पुरानी बीमारी भी है तो कम से कम 1 हफ्ते इलाज करना पड़ता है। अगर मान लो 1 साल पुरानी बीमारी है तो आप अंदाज लगें कि वायरस मतलब 84 डेज होते हैं, 7 दिन के हिसाब से 1 महीने पुरानी बीमारी के लिए। मतलब जनरली 1 साल पुरानी बीमारी के लिए 3 महीने। तो ऐसा माना जाता है कि बीमारी उभर के आ जाती तभी हमें पता लगता है कि ये बीमारी हमें हो गई है। इसके पहले हमने टेस्ट कराया था तो शुगर नहीं थी, इसके पहले कराया था थायराइड नहीं था, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल ही हुई है। ये पुरानी शरीर में बीमारियां हमारे शरीर में पहले से शुरुआत हो जाती है और हमें जानकारी नहीं होती है। जानकारी के अभाव में जब वो उभर के आ जाती तब हमें पता लगता है, तब तक समय निकल चुका होता, 3 महीने 4 महीने ऐसा कुछ जानकारी लग जाती है। इवन आज की डेट में कैंसर के 2 रोगी तो मुझे जानकारी में है कि जब उन्हें जानकारी लगी कि उन्हें कैंसर है और वो 3rd और 4th स्टेज में था, तो आज हम ये नहीं कह सकते। तो इसलिए थोड़ा सा हमें पेशेंस की जरूरत होती है। परंतु सुजोग के अंदर मैं आपको बताता हूँ, सडन अटैक बीमारी कहलाती है। सडन अटैक बीमारी का मतलब है कि अचानक से दर्द शुरू हो जाना, लंबे समय से कोई सर दर्द नहीं होता है, किसी कारण से गैस एसिडिटी से सर चढ़ गया, कहीं गिरने से चोट लग गई, घाव कट नहीं लगना चाहिए, परंतु अगर कोई मोच आ गई, कुछ आ गई, या किसी प्रकार की कोई ऐसी तकलीफ है जो सडन अटैक बीमारी कहलाती है, वास्तव में अभी अभी डिटेक्ट हुई और अभी अभी शुरुआत हुई है, वो बीमारी तुरंत ही ठीक होती है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें इस समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और दबाव हम जैसा मैंने बताया कि उतना ही दिया जाए जितना सहन हो। और जैसे बताया बीमारियों को, बीमार व्यक्तियों को, बच्चों को दबाव उनकी क्षमता के अनुसार दिया जाए, छोटे बच्चों को नहीं दिया जाए।
माताओं बहनों को अगर प्रेगनेंसी है तो उस पीरियड में दबाव किसी भी प्रकार से नहीं दिया जाए, और दिया जाए तो बगैर प्रशिक्षक या थेरेपिस्ट के सलाह से कुछ भी नहीं किया जाए। ये सब सावधानियां रखनी पड़ती हैं कि हमें किसको कब देना है। अगर कोई नशे की हालत में है, कोई सो रहा है, कोई थकान, कोई अगर थक के आया है, कोई जैसे गेम्स खेल के आया और उसको कुछ हो रहा है, तो उसको क्या दिया जाए, ये थोड़ी सी एक सावधानियों की जरूरत होती है। कोई अगर थक के आया, चक्कर आया, गिर गया, कुछ हुआ, तो उसको सिर्फ लंग्स के ऊपर हमको, लंग्स और हार्ट के ऊपर ही दबाव देना, बाकी की चीज के ऊपर हमें ध्यान कंसंट्रेशन नहीं करना। मतलब कौन सी चीज को कब हम ध्यान देकर ठीक कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा बहुत सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एटोनॉमी बहुत बड़ी होती है, कहने में हम बहुत थोड़ा सा ये हो जाते हैं। और इसी प्रकार की कुछ सावधानियां होती है। खाली पेट, खूब खाली पेट एकदम सुबह से है और एको प्रेशर आपने दे दिया, एनर्जी दे दी, तो थोड़ा सा रिएक्ट हो सकता है, क्योंकि और भरे पेट में नहीं देना है। आपको खाना खाने के 1 घंटे पहले या बाद में देना है, सोने के पहले या नहाने के आधा घंटे पहले या आधा घंटे बाद देना है। ये सब थोड़ी थोड़ी सावधानियां हमें लेने की जरूरत पड़ती है। तो कल जैसा कि हम सिर से लेके आँख, कान, नाक, गला, मैंने आपको एक फिगर बना की थीम दी थी कि कहाँ क्या होना चाहिए। इसमें आपको बता दूं कि 32 दांत में से एक दांत भी लोकेट हो जाता है, चाहे ऊपर का हो या नीचे का हो, आखिरी का हो, सामने का हो, इस हाथ में वो भी लोकेट हो जाता है। इसके बाद गला, गले के बाद हम हमारे स्टोमक तक आ गए थे। इसमें कुछ कुछ मेन ऑर्गन्स हमने आपको जानकारी दी थी कि लंग्स आपके दोनों पॉइंट ये हैं, हार्ट आपका ये हो जाता है, उसके नीचे स्प्लीन है, स्टोमक है, लीवर है, लीवर के साथ में गॉल ब्लैडर है उसके नीचे। ये सब हम आपको थोड़ा बता चुके थे। अब आते हैं हम पैर से नीचे घुटने के ऊपर। अभी अगर बात करते हैं घुटने की, तो चूंकि शरीर का सबसे पहला हिस्सा हमारा जो लंबे पैर होते हैं, जमीन पे टिकते हैं तो पैर होते हैं, तो जैसा आपको बताया था कि बीच की 2 उंगलियां हैं, ये 2 उंगलियां आपके पैर को प्रतिनिधित्व करती हैं। जिसमें अगर आप जैसे लेफ्ट हैंड में अगर लेंगे तो आपकी रिंग फिंगर होगी, वो राइट हैंड होगी। मिडिल फिंगर होगी, वो लेफ्ट लेफ्ट लेग होगी। इसी प्रकार से अगर आप राइट हाथ को लेते हैं तो राइट में मिडिल फिंगर आपके राइट लेग की हो जाएगी, और रिंग फिंगर हो जाएगी लेफ्ट की। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है कि साहब इसमें मिडिल फिंगर क्यों, क्योंकि आप अगर ऐसा हाथ रखते हैं तो आपका जिधर राइट का लेग होगा वो राइट में जाएगी, लेफ्ट का होगा तो लेफ्ट में जाएगी। तो ये एक विशेष ध्यान देने वाली बात है। नहीं तो इसमें अगर जैसे आपको पहले कल बताया था कि अगर आपको घुटने में दर्द है, बहन जी आप बता पाएंगी कि अगर आपके घुटने के राइट वाले घुटने में अगर दर्द है तो आप कौन सी अंगुली को टच करेंगी और कौन से पॉइंट के ऊपर करेंगी? बहन जी सुन रही हैं? जी जी मैं सुन रही हूँ। तो बताइए, आप राइट लेग में आपके दर्द है, दाएं पैर में आपको घुटने में दर्द है, तो आप कौन राइट हैंड के कौन सी अंगुली को उसका पॉइंट कहाँ मिलेगा? अब 1 मिनट। राइट हैंड में आपको राइट साइड के पांव में, सीधे पैर में, दाएं पैर में अगर घुटने में दर्द है तो कौन सी अंगुली को आप चिन्हित करेंगी? ये बीच बीच दिखा दूं वाली। मैं, दिखा देती हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाली बीच वाली उंगली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये सभी के लिए मैंने मतलब ध्यान देने वाली बात है। और इसी प्रकार से हम दोनों पैर में भी इसका राइट हैंड का इलाज कर सकते हैं। और अगर लेफ्ट में इलाज करेंगे तो हम ये रिंग फिंगर में करेंगे, क्योंकि इसमें रिंग फिंगर है और इसमें मिडिल फिंगर है। तो हमको अगर राइट साइड के पैर में, तो हम राइट साइड को ही पकड़ेंगे, और राइट साइड के लेग पैर को, घुटने में अगर दर्द है
तो हम इस बीच वाले पोक को पकड़ेंगे। अब आती है, अब बीच वाले पोक को अगर हम इसको चारों तरफ, क्योंकि घुटना तो घुटना चारों तरफ हम कहलाता है। अब आपको बताया था कि yin और yang नहीं रहेंगे, ध्यान आगे और पीछे। तो जब हम पैर का अगर ध्यान रखते हैं तो तलुए से नीचे लेके जो पिंडली वाला हिस्सा है वो हमारा फ्रंट कहलाता है इस सुजोग की भाषा में, और घुटने वाला हिस्सा वो पीछे का हिस्सा कहलाता है। ये आप सबको ध्यान देने वाली बात है। ये जो पंजे से, जैसे आपको बता दूं मैं, ये तलुए वाला हिस्सा फ्रंट कहलाएगा, और इसके नीचे जो पिंडली वाला हिस्सा है, जांघ के नीचे वाला हिस्सा है, ये हमारे फ्रंट में आएगा। और जो नखुन से ऊपर पंजे से लेते हैं और घुटना सामने वाला हिस्सा, ये पीछे हिस्सा कहलाएगा। अगर सामने में पीछे साइड दर्द है, पिटरी साइड, तो उसका हिस्सा ये फ्रंट में आएगा। घुटने की कटोरी वाले हिस्से और पंजे के ऊपर से अगर है तो हमको इस हिस्से में प्रेशर अपने आप पता लग जाएगा। ये आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि हम कैसे लोकेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? जी 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 जी। तो अब आप अगर घुटने के ऊपर प्रेशर देने के लिए बात करते हैं तो इसको पहले पूरे चारों तरफ स्टिमुलेट कीजिए। आपके पास रिंग अगर है, रिंग नहीं होगी, वैसे आजकल ऑनलाइन भी आ गई है, तो इस रिंग को पहले ऐसे पूरे चारों तरफ इस बीच वाले वो पे करिए। करना तो सभी पे है। अगर रिंग आपके पास है तो एक एक मिनट एक एक अंगुली में अगर पूरा रिंग करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप अपने नाखून से अंगुलियों से उसको पूरे चारों तरफ स्टिमुलेट करिए। अगर खुद या किसी घर में सदस्य की सहायता लीजिए, नहीं है तो पेंसिल, तो मैंने आपको बताया था, पेंसिल से चारों तरफ ऐसे ऐसे करके प्रेस कर लीजिए। अगर ये भी ये होता है, इससे कर लीजिए। बहुत सारे साथी, कुछ नहीं मिलता है तो मैंने आपको बताया हाथ है अपने, और नहीं तो घर में पेंसिल तो होती है। इससे इसके चारों तरफ आप स्टिमुलेट थोड़ी देर 1 से 2 मिनट तक करेंगे। जब अगर सही में आपको दर्द है तो वैसे तो अंगुली में आपको दर्द महसूस नहीं होगा, पर आपको एक्चुअल में कहीं दर्द है, अगर आपको मैंने जो बताया कि पीछे साइड से हिस्से में अगर दर्द है तो यहाँ से यहाँ तक आपको पिन मिलेगा। ऊपर साइड में अगर साइड में दर्द है दोनों साइड, तो आपके जो लिगामेंट्स होते हैं यहाँ पे दर्द मिलेगा। अगर घुटने के ऊपर कटोरी के ऊपर है तो आपको इस तरफ दर्द मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ये चारों तरफ स्टिमुलेट करेंगे, और उसमें आपको जहां ज्यादा पेन होता है, जो पिन पॉइंट पेनफुल मिलता है, वहां आपको उसका पॉइंट मिल जाएगा। आप उस जगह पे आपके बहुत ना मैग्नेट लगाइए ना कुछ लगाइए, आप अगर उस पिन पॉइंट के ऊपर या तो एक काली मेथी का दाना लगा लें या आप मेथी दाना लगा लें। आपको समझ में नहीं आता भाई देवे, पूरी एक टैप, ये वाला टैप खोलिएगा। इस टैप को मैंने जैसा बताया था कल, ये पेपर टैप है, इस पेपर टैप को खोलिएगा। इसमें मेथी दाना ऐसा होगा, और मेथी दाना को ऐसा पूरा चिपकाइएगा। ये इसमें ऐसा चिपक जाएगा। मेथी दाने को लेकर के ऐसा पूरा का पूरा इस अंगुली के चारों तरफ चिपका लीजिए। अगर पर्टिकुलर जगह समझ में नहीं आ रही हो तो ऐसा करके ये दाना आपको पूरी अंगुली में चिपक जाएगा। ये आप, और उससे फिर थोड़ी देर फिर बाद में प्रेशर देते रहिएगा, और वैसे आपको पता लग जाएगा जब आप 1 से 2 मिनट तक, क्योंकि कहते ना कि जब तक जमीन, बंजर जमीन को हम खोदते नहीं है, कुछ उसको जमीन को नहीं हम खुदाई जो गुड़ाई करेंगे, तब तक बीज भी नहीं उगता। तो जब तक हम हमारी ये बंजर जमीन, जिसको कहना चाहिए सब नसें, मसल्स या जो भी हमारे पॉइंट्स हैं ऑर्गन्स के, वो पॉइंट जाम पड़े हुए हैं, अगर उसको स्टिमुलेट, उसको अगर हम नहीं मसाज करेंगे वो पॉइंट ओपन नहीं होते हैं।
आपको मगर उस कहते हैं पेनफुल, बहुत दर्द भी होता है भैया। बहुत दर्द होता है वहां पे। हाँ, यहाँ पर दर्द भी बहुत होता है, उंगलियों को हम ऐसे प्रेस करते हाँ, हैं, नहीं ऐसे वैसे तो, वैसे आपको दर्द महसूस नहीं होगा, परंतु जब आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां आपको जिस, और जैसे हाथ की कोहनी, घुटने का दर्द, जहां भी आपको पेन है, दर्द है, और उस पॉइंट को अगर आपने दबाया 1 से 2 मिनट तक, तो 1 मिनट के बाद आपको उस वहां पर्टिकुलर जगह पे दर्द महसूस होने लगेगा, पहले नहीं लगेगा आपको। तो वो आपका पॉइंट लोकेट हो गया। तो लोकेट करने के लिए मैंने आपको जानकारी दी। तो लोकेट जब हो जाता है तब हमें इलाज करना है, क्योंकि पहले डायग्नोज करना है ना, कि हमको पहले तो ये सोचना है कि बीमारी कहाँ है, उसके बाद फिर उस पॉइंट को ढूंढना है, पॉइंट के बाद फिर उस पर इलाज करना है। तो पॉइंट ढूंढने के साथ प्रेशर देने से ही उसका इलाज शुरू हो जाता है इसमें। आपने अगर पॉइंट ढूंढ लिया और प्रेशर दिया, हाथ से प्रेशर देना ही उसका इलाज शुरुआत है। सीट थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी, ये उसकी और आगे की क्रियाएं कहलाती हैं। तो मतलब उसमें एक्यूप्रेशर में, सुजोग में सबसे पहले प्रेशर देने का काम, फिर सीड का काम, फिर मैग्नेट का काम और कलर का काम, ये सब अलग अलग हमारे जो खोजकर्ता थे, वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने इसके ऊपर प्रतिपादित किया है, अलग अलग इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करके इसको एक कॉम्बिनेशन मिल गया हमको। तो शुरुआत में कुछ नहीं है, तो हम ये तो करते रहे। मैंने जैसे कल आपको बताया था कि हमको पूरी अंगुलियों को ट्विस्ट करना है, और मैंने एक थीम जो दिखी कि अगर डॉक्टर जो साइंटिस्ट पार्क जेबू थे, उन्होंने इस पो में भी पूरी बॉडी को लोकेट कर दिया हाथ के अलावा। तो जब इसमें पूरी कर दिया तो हमको सिर्फ ये है साइनस के पॉइंट। हमारी साइनस श्वास नली जो हमारी एकदम ठीक भी हो जाती है, श्वास लेने में तकलीफ नहीं होती है। तो क्योंकि फेफड़े सही है परंतु श्वास नली में हमारी तकलीफ है, तो भी हम श्वास नहीं ले पाएंगे, इसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो जब हम इसको अगर रोज ऐसा करते जाएंगे, हमारी श्वास नली, यानी जिसको हम कहते हैं साइनस भी, कि हमारे अगर नाक चौक नहीं है तो हमारा श्वास ठीक ले पाएंगे, और पूरी बॉडी की के ऑर्गन्स की मसाज हो जाएगी। तो इसके साथ साथ पूरी जो अंगुलियों की जो चैनल है, ये ठीक करना, ये मसाज करना, ये आपको मसाज करना, ये मसाज करना, और ये टाइम कब मिलेगा आपको? नहाने के बाद भी आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट दे सकते हो, परंतु टाइम नहीं है हमको। नहाना है, जैसे तैसे भागना है, और भाग के और ड्यूटी पे या काम पे या खाना बनाना है, जो भी है वो करना है। परंतु अगर हमारे माता बहन या बुजुर्ग लोग, भाई लोग क्या करते थे, नहाने के बाद वो तेल हाथ में लगाना, पैरों में लगाना, ऐसा करना, मालिश करना, कान में, इसमें, ये सब क्या है? ये क्या, ये सब एक्यूप्रेशर की क्रियाएं कहलाती हैं। तो पर आज हमारे पास टाइम, हम तो बाल में तेल ही नहीं डालते आज बच्चे लोग, अगर आपने देखा होगा तो, ना उनके बाल में तेल है और ना वो कभी ऐसे नाखून से, हाथ से बाल, सिर को कभी भी नहीं खुजलाते। तो ये पॉइंट उनके सब जाम रहते हैं। तो आपने देखा होगा कान के, शरीर के, ये सब चीजें अगर करते हैं तो क्या करते हैं, सब एनर्जी वाले पॉइंट हैं, इनको हम खोलते हैं। तो ये सब चीजें आज विरासत की ओर चले गए हैं, कि जिसको हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजें घुटने हैं, और वाला जी, इसमें, घुटने वाला तो हमने देखा, ठीक है, ये जी, पॉइंट हमने देखा। मगर पीछे से अगर ये यहाँ मोड़ में अगर दर्द होता है तो? पीछे साइड, घुटने के पीछे साइड, चलने में कभी-कभी लचक हो जाती है ना, तो ये घुटने के बीच में अब कभी हो हाँ जाता है, पीछे तो साइड, उसके लिए। इसके जो दोनों लिगामेंट्स होते हैं हमारे, ये वाले साइड पॉइंट होते हैं, ये दोनों अंगुली के। अगर दोनों लिगामेंट्स और पीछे साइड में मसल्स खींचती है, यहाँ पे आपने देखा होगा, तो ये दोनों पॉइंट लिगामेंट्स के लिए होते हैं, और ये आपका मसल्स के लिए होते हैं। आप अगर ऐसा लग रहा है कि आप जो चारों तरफ, मैंने बताया ना कि दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चारों तरफ स्टिमुलेट किए, जहां पेनफुल पॉइंट हो रहा है वो आप अपना, आप खुद पता कर सकते हैं कि आपके राइट में या लेफ्ट में, अगर ऐसा हाथ रखा है आपके घुटने के राइट में, बाहर साइड दर्द हो रहा है कि अंदर साइड दर्द हो रहा है, आपको यहाँ पता लग जाएगा कि जिधर ज्यादा दर्द हो रहा है, आप खुद लोकेट कर पाएंगे। तो पीछे साइड अगर आपको लचक हो रही है, ये पॉइंट है दोनों, जिसको कब्जा टाइप कहते हैं ना हमारा लिगामेंट, उसको अगर पकड़ के नहीं रखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत
ये हो जाता है। अब जैसे मैं आपको बताया था घुटने का, आपको एग्जाम्पल के लिए दिया था, पूछने के लिए दिया था कि थोड़ा सा ध्यान है कि नहीं। पहला पॉइंट अगर जाएंगे तो ये पॉइंट हमारा है एडी के लिए, एडी पंजे के लिए। और विशेषकर मैं आपको बता दूं कि एडी में किसी को दर्द है, एडी की हड्डी बढ़ गई है, तो एडी की हड्डी बढ़ गई है तो ये अंगुलियों का ये वाला पोर्शन अंदर साइड की दोनों उंगलियों, अगर ऐसा हम करते हैं तो दोनों साइड का जो अंदर वाला पोर्शन है इसको हम आपको ये एडी कहलाएंगे। ये यहाँ पे दोनों एडी बनी है। अगर एडी किसी की हड्डी बन गई है तो यहाँ पे दोनों पॉइंट को आप अगर करेंगे आपके एडी के दर्द दूर हो जाएगा। और इसके अलावा दोनों अगर इन पॉइंटों को आप अगर करेंगे तो जो आपके ज्वाइंट के ऊपर पेन है वहां शुरू हो जाता है। इसी प्रकार अगर आपको हिप ज्वाइंट यहाँ पे, तो इन दोनों उंगलियों को लेफ्ट और राइट की ये दोनों पॉइंट को चारों तरफ स्टिमुलेट करेंगे, आपको यहाँ पेनफुल पॉइंट पता लगेगा। इसी प्रकार से आपको अगर हाथ में कोई प्रॉब्लम है, कलाई में कोई प्रॉब्लम है, सीधे हाथ की कोई कलाई में या उल्टे हाथ की कोई कलाई में पेन है, तो आप उल्टे हाथ की कलाई में आपको मुझे बताएं, उल्टे हाथ की कलाई में आप मुझे एक लोकेट करके बताएं कि आपके राइट हैंड की कलाई में अगर तकलीफ है तो आप मुझे इस उल्टे हाथ के इसमें पॉइंट बताएं जरा बहन। लेफ्ट हैंड के हाथ में राइट हैंड की कलाई का पॉइंट क्या होगा? मेरे इस राइट हैंड में की कलाई में तकलीफ है और पॉइंट आपको इस हाथ में लोकेट करना है, तो पहले तो ढूंढेंगे क्या कि तकलीफ हमें राइट हैंड में है, ये तो पता लग गया, परंतु हमारे इस लेफ्ट हैंड में राइट हैंड वाली उंगली कौन सी है? लिटिल फिंगर। मिडिल के बीच है। लिटिल फिंगर हमारी छोटी ये वाली राइट हैंड को प्रतिपादित करती है और ये लेफ्ट हैंड को करती है। वेरेस अगर हम राइट हैंड में ही पता करने आएंगे तो राइट हैंड की उंगली ये इंडेक्स फिंगर कहलाएगी, ये होगी, और लेफ्ट हैंड की छोटी वाली उंगली होगी। क्लियर? मैं अपोजिट इसलिए पूछा था कि क्योंकि ये अपोजिट इसमें कहलाती है। सपोज चूंकि हमसे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में काम करते नहीं बनता है, अब राइट हैंड से ही काम करना है हमको, तो क्या करोगे? हमको कौन सी उंगली में, राइट हैंड की कलाई में है, तो कलाई में है तो कलाई का कौन सा पॉइंट है? पहला वाला को अब आ गया, उंगली ढूंढ ली, अब हम पॉइंट पे आ गए। पॉइंट पे कौन सा आ गया? पहला वाला पॉइंट। अब पहला वाला पॉइंट में चारों तरफ स्टिमुलेट कर लिया, चारों तरफ घुमाया, अब उसमें समझ में आ रहा है कि दर्द कहाँ पे ज्यादा होगा, उस पॉइंट को लोकेट करिए। अब इसमें हमने आपको बताया था कि आगे का हाथ, आगे के शरीर का आगे का हिस्सा और शरीर के पीछे का हिस्सा। अब हमको इस कलाई में आगे कहाँ दर्द है, तो आगे हिस्सा कौन सा कहलाता है? मैंने बताया जो हमारे पैर के तलुए या हाथ की हथेली से हिस्सा अगर जो मिलता है वो हिस्सा हमारा आगे का कहलाता है, और जो इधर नाखून साइड से जो पूरा हिस्सा जो कहलाएगा वो हमारा पीछे का भाग कहलाएगा। तो अगर हमारे कलाई में सपोज यहाँ पे दर्द है या यहाँ पे दर्द है या साइड में दर्द है, लेफ्ट में या राइट में दर्द है, तो कैसे लोकेट करेंगे? लेफ्ट हैंड में ढूंढने के लिए अगर हमारे कलाई में यहाँ दर्द है तो अगर हम इस पॉइंट को लोकेट करेंगे तो यहाँ पे जो इन साइड है यहाँ पे पता लग जाएगा, और अगर बाहर साइड है तो यहाँ पता लगेगा, अंदर साइड यहाँ पे दर्द, और अगर इधर पीछे साइड दर्द है तो आपको यहाँ लोकेट हो जाएगा। क्लियर? ये थीम सब जगह सभी पॉइंटों पे लागू होती है।
हाथ और पैर के या शरीर के कोई भी अंग के, फ्रंट और रियर में। ये चीज हमारी कल छूट गई थी। तो अगर जब इसको एस्टिमेट करेंगे और आपको पता लगा कि मेरे को इस तरफ पेन हो रहा है, तो हम इसको हाथ पे ऐसा रखते हैं, तो पता लगा हमारी कलाई के इस पोर्शन में हमारे को पेनफुल पॉइंट लगेगा, और आप लोकेट कर पाओगे कि मुझे हमारे पॉइंट में यहाँ पे तकलीफ जाती है। उस पॉइंट को आप विशेष करके आप कुछ मत करिए, अभी मेथी दाना लगा दीजिए, और जो पेनफुल पॉइंट मिलता है वहां पे ब्लैक स्केच पेन से, वहां पे ब्लैक स्केच पेन से ब्लैक कलर लगा लीजिए। पेनफुल पॉइंट, इन्फेक्शन जहां भी होता है उसका पेनफुल पॉइंट अगर आपको मिलता है, वहां आंख में इसके ब्लैक कलर लगा लेना आपको। और मेथी दाना या काली मिरी, काली मिर्ची जिसको बोलते हैं, वो लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? अभी ये हाथ और पैर के हमने जो चीम दे दी आपको, गर्दन की, कंधे की, सारी चीज दी थी। अब जैसे आपको मैंने कल बताया था कि लंग्स के पॉइंट, लंग्स के पॉइंट जो आपको हाथ को बताए थे, इसमें कलर, ये लंग्स का एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। यहाँ पे आप लंग्स में कल आपको बताया था कि लहसुन काट के वहां लगा सकते हो, और इसमें रेड कलर लगा दें। रेड कलर एनर्जी का प्रतीक होता है। जैसे विंड के लिए मैंने ग्रीन बताया था, और कोल्डनेस के लिए अगर आपको खूब गर्मी लग रही है, खूब आपको जलन हो रही है, तो आप ग्रीन कलर लगा सकते हो, क्योंकि विंड की जरूरत होती है। परंतु आपको सर्दी खांसी अगर हो रही है, छाती में दर्द भी हो रहा है, मतलब सर्दी हो गई है, तो आप यहाँ दोनों में रेड कलर लगाएंगे और मसाज करेंगे। मतलब 3 चीज बता दी आपको। पहले तो पॉइंट लोकेट करके मसाज करना, मसाज से ही आपको रेस्ट मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आपको ज्यादा कुछ लग रहा तो यहाँ दोनों में, सर्दी खूब हो गई है तो यहाँ पे दोनों में रेड कलर लगाएंगे। इस मसाज के साथ आपको खांसी सर्दी हो गई है तो आपको ये साइनस के पॉइंट भी दबानी है, पूरी अंगुलियों के, ये जिससे आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा ठीक हो जाए। और अगर रेड कलर के साथ आपको बताया था, मसाज हो गया, रेड कलर हो गया, और तीसरी चीज क्या बताई थी, लहसुन काट के लगाने का। छोटे बच्चों को विक्स बाम या सरसों का तेल की मसाज कर सकते हैं। हम बच्चों को क्या करते हैं, आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को जनरली खांसी चलती है तो छाती में मसाज कर देते हैं, या गले में भी मसाज करते हैं, पीठ में भी कर देते हैं। ये तो आपको करना कर दीजिए, परंतु कुछ मत करिए, थोड़ी सी हल्की सी छोटे बच्चों को मसाज करके यहाँ थोड़ा सा रब कर दीजिए, काय का, विक्स का या सरसों के तेल का, आपको बहुत अच्छा पता लगेगा। और ये गले में, तो ये आपको बता दिया। मैंने आपको कल बताया था कि कब्ज के लिए अगर आपको स्टमक के पॉइंट पे यहाँ पे ग्रीन कलर लगा देंगे आप, तो आपको ग्रीन कलर आपको स्टमक के लिए काम करेगा। और एक एक और आपको आजकल बीमारी जो लग रही है या महसूस हो रही है, वो हो रही है थायराइड के लिए। थायराइड के लिए गले का कौन सा पॉइंट बताया था बहन जी, बताएं सबको जरा थोड़ा सा। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो कहाँ पे होती है? यहाँ पे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो लोग देख रहे होंगे वो आप पता लग जाएगा कि थायराइड की ग्रंथि हमारी इस जगह पे होती है। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ पर है ना, सही है यहाँ, ना? बिल्कुल सही है। तो अभी चूंकि अगर उसमें हाइपो और हाइपर भी होता है, हाइपो अगर डिटेक्ट हुआ है तो उसमें रेड कलर लगाना है, और अगर हाइपर हुआ है तो ब्लैक कलर लगाना है यहाँ पे। और नहीं तो आपको बताया, काली मिर्ची तो लगाना ही है ये। और ट्रैकिया उससे थोड़ा सा नीचे होता है, और ये सेंटर में होता है गले का, और उससे थोड़ा सा नीचे होता है ट्रैकिया का पॉइंट होता है।
तो जो थायराइड ग्रंथि यहाँ पे होती है, इसको पूरा मसाज करना है, इसको उज्जाई प्राणायाम करना है, सिंहासन करना है, ये तो करना ही है, क्योंकि उससे ज्यादा फायदा आपको सिंहासन उज्जाई इससे मिलेगा। ये हमारे मुख्य कौन पॉइंट थे कलर बोले जी। सर? हाइपो में कौन सा कलर बोले? हाइपो में आपको रेड कलर है, और हाइपर में सर ब्लैक? ब्लैक कलर। जी सर। ब्लैक कलर एक ऐसा कलर है जो सारे इन्फेक्शन के लिए कारगर होता है। पेन के लिए, पेन जहां तक वो भी एक तरह से इन्फेक्शन होता है, किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन है तो ब्लैक कलर लगाएंगे, आपको फायदा मिलेगा। इन्फेक्शन में ब्लैक कलर सर? हाँ, इन्फेक्शन में ब्लैक कलर होता है, और पेन में तो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उस ऑर्गन पे आप ब्लैक कलर अप्लाई कर सकते हैं। और एक मास्टर पॉइंट है, आप सभी लोग देखिएगा, इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, आप यहाँ पे अगर सबको जो देख रहे हैं, यहाँ आपको एक पेनफुल पॉइंट मिल रहा है क्या? जी। इस अंगूठे के जस्ट इस अंगुली के नीचे साइड यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा आगे पीछे करके देखिएगा। दोनों हड्डियों के बीच में सर एक गड्ढा टाइप का मिल रहा है। दोनों हड्डियों के बीच में, बीच से थोड़ा सा ऊपर, ये अंगुली का जो पैरेलल दिख रहा है ना, इसका ये गड्ढा यहाँ बीच में हो गया, जस्ट थोड़े से बाजू में। यहाँ ऊपर नीचे करके देखिए, पेनफुल पॉइंट मिलता है क्या सब किसी को भी? मिल गया। मिला? इसके आगे पीछे करके देखिए, आगे पीछे करके देखिए, कहीं पॉइंट हो रहा है उसके दाएं बाएं करके, तो वहां हो रहा है क्या कि वहीं पर्टिकुलर एक जगह हो रहा है? दाएं साइड में भी दर्द हो रहा है सर, दाएं थोड़ा बाएं। सा जी। हाँ, थोड़ा और थोड़ा नीचे करके देखिए, हो रहा है क्या? नहीं नहीं, नहीं हो रहा है। नहीं सर। ये पेनफुल पॉइंट एक मास्टर पॉइंट है जो बॉडी के पेन को दूर करता है। ये बहुत मतलब छोटी सी चीज दिखती है हमको, बट ये कंट्रोल यहाँ से होता है। और यहाँ पे एक ब्लैक कलर लगा लीजिए, यहाँ पे आप ब्लैक कलर अप्लाई कर देंगे, इस टाइप से जो पेनफुल पॉइंट मिलता है वहां पे ब्लैक कलर अप्लाई कर देंगे और छोड़ दीजिए। दिन में कलर कारगर अगर होते हैं तो वो दिन में ज्यादा होते हैं, रात में कम होते हैं। सीड वगैरह रात में लगा सकते हैं, लगा तो दीजिए, पर दिन में कलर को दिन में अप्लाई करना चाहिए। तो ये मास्टर पॉइंट है पूरी बॉडी का, ये बताएं आपको। तो अभी इसके बाद और कौन सा पॉइंट है? जी ओम, ये जो आपने जी मास्टर पॉइंट बताया, इसको अपन जैसे कुस्का वगैरह लग बिल्कुल मास्टर पॉइंट को तो उपयोग कर लीजिए ही। और कुस्का के लिए फिर जो पर्टिकुलर कुस्का का पॉइंट है, लंबर, कुस्का मतलब लंबर के पॉइंट हो गया। लंबर के पॉइंट कल आपको जो बताए थे ये वाले चैनल के, ये यहाँ से बैंड से लेके ऊपर तक, यहाँ पर 1 इंच के करीब जो 5 मटर के दाने लगते हैं, वहां किसी को कल जैसे पूछा था कि मटर के दानों में अगर बादी होता है, बात होता है, तो उसको अगर किसी को अगर ऐसी बीमारी है तो उसके लिए आप वो काली मिर्ची के दाने लगाएं यहाँ पे। जी जी अगर जी बात जी, तो करस्पॉन्डेंस यहाँ तो आपको देना ही है। और मास्टर पॉइंट तो सभी के लिए, कोई भी बॉडी का पॉइंट है, आपने सही क्वेश्चन पूछा मेरा साहब, तो इसको तो अप्लाई करना है, परंतु उसके पर्टिकुलर मेन पॉइंट पे भी जाना पड़ेगा। जी जी, मेन स्विच तो गिराना ही है। मेन स्विच को तो आपको ऊपर करना, तब तो घर की लाइट आएगी, परंतु घर की लाइट तभी उसकी जलेगी जब उस पर्टिकुलर बल्ब को, सारे बल्ब की बटन बंद है और मास्टर को अपन ने ऊपर कर दिया, तो भी लाइट होगा क्या कमरे में? नहीं होगा। दादू मोबाइल तो बंद करो। तो कहने का मतलब है कि मास्टर पॉइंट को तो अपन ने मास्टर मेन स्विच को तो ऊपर कर दिया, परंतु कमरे की लाइट तभी जलेगी जब उस कमरे के बल्ब की बटन को जलाएंगे। वहाँ कोई दूसरा पॉइंट है क्या? और दूसरा कोई पॉइंट है?
पेट का पॉइंट है वहाँ, पेट वाला। अब कहाँ मास्टर पे? पॉइंट बताया ना, मास्टर हाँ पॉइंट बताया। ये मास्टर पॉइंट पेन के लिए है बहन जी। ऐसा पेट सारा ऑर्गन्स के लिए मास्टर पॉइंट नहीं होगा, हर चीज के गौर लिए। साहब, मैं दिल्ली गया था ना। जी 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 बोलें। आवाज हेलो सर जी, आवाज कट रही सर जी, है, आवाज नहीं आ रही है बेर की नींद शरद में भैया। आने वाली है। अब आएगी ना आवाज। हाँ मैं जी, बेर गौर की साहब नींद से में आ पूछ गए रहा आप? हूँ कि ये सीधे हाथ का जैसे कंधा जो दुख रहा है, तो इसके लिए क्या करें? जी हाँ, बहुत बढ़िया। सीधे हाथ तरफ का जो कंधा अगर दिख रहा है तो सबसे पहले आप अपने सर्वाइकल के पॉइंट पे चले जाएं, ये वाला पॉइंट, ये दिख रहा है आपको? कौन सा? ये हाँ अंगूठे का, जी जी। सीधे हाथ के अंगूठे का ये वाला पॉइंट, यहाँ से ये हाँ बैंड से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट को दबाएं। हाँ और दूसरा, फिर इसी हाथ की, सीधे हाथ की उंगली कौन सी हाँ। होगी बताएंगे थोड़ा सा, अगर आपने सुन पाए होंगे तो। अगर सीधे हाथ में ही आप अगर सीधे, जाते हैं तो हाँ शरद भैया, आप अपना वीडियो खोलिए, हाँ दिखा दीजिए हमारे गौर साहब को, तब तो पता चलेगा कहाँ दर्द नहीं है। नहीं, ये तो पता लग रहा है ना सर, बाकी का जो कि वहाँ पे कंधे लाइव कंधे में है। दर्द नहीं नहीं, लाइव गौर साहब वीडियो मेरे दर्द बाहर कंधे थोड़ी में, दिखता है। कोई दिक्कत नहीं। नहीं, दर्द बाहर थोड़ी दिखता नहीं है बहन जी। राइट हैंड। वो नहीं नहीं दिल्ली नहीं, गया था, वो बैग टांगने में बहुत दुख गया मेरे को। नहीं समझ सुनिए शरद भैया, आपको तो मेरी एक तो मैडम ने सर्वाइकल का बैग पॉइंट बहुत तो बता ही टंगवाया। दिया है। दूसरा पॉइंट आपको इस, अगर सीधे हाथ की उंगली में हमने सीधा हाथ कौन सा लोकेट होगा? जी अगर ये वाली उंगली होगी। अब हाँ सीधे जी वाली सर हाथ की जी। उंगली, ये सीधे हाथ की उंगली में, अब चूंकि कंधे में दर्द होता है तो आपको ये ऊपर वाले हिस्से में होगा, तो इसका मतलब है कि हमको ये पीछे वाले हिस्से में जाना पड़ेगा। ये जो ज्वाइंट का पेन है ये वाला, इस पॉइंट को आप प्रेशर करेंगे तो आपको जहां तक है यहाँ पेन हो रहा होगा, आप अभी दबा के देखिएगा, यहाँ हो रहा होगा या यहाँ पे हो रहा होगा, मोस्टली आपको यहाँ लग रहा होगा, दबा ठीक के ठीक देखिए। ठीक। अभी दबाइए जरा आप। चलो मैं आज घर आ जाऊंगा गौर साहब आपके। अरे अरे, आज स्वागत है सर। आप तो आप भी वहीं बुला लीजिए तो मेरे दो काम हो जाएंगे, मैं बेर भी खा लूंगा। नहीं और आप भैया, आएंगे आज तो तो बहुत मैं आ रहा डिमांड हूँ यार, अब आप आ नहीं रहे, आज मैं आ रहा हूँ आज। आइए आइए सर, बहुत स्वागत है। दोपहर के समय आऊंगा, दोपहर के समय। जी दोपहर सर, मतलब खाना नहीं खाऊंगा, मत घबराओ आप। अरे सर बस तुम, दोपहर के अरे समय तुम आऊंगा। ये तो बोला था दोपहर के पहले आओ ना सर। दोपहर के पहले आओ, ठीक है। मैं तो वही बोल रहा था, आपने उसके पहले ही बोल दिया। ये शरद भैया का क्वेश्चन हो गया है। अब मैं सीरीज एक जी, एक कर सबको ले लेती हूँ, सबके हाँ, सवाल जी, जाएंगे। रीता जी आपका स्वागत है। आप सवाल करना चाहती है, पूछना चाह रहे? जी ओम 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 सर। सर मेरे जी, बहन आप ये सर मेरा ये सवाल है, जैसे पॉइंट मतलब आपने बताया अलग अलग जगह के, क्या होता है कि जब थोड़ा नए होते हैं तो याद नहीं रहता है। तो मैं ये बोल रही हूँ, जैसे आपने कल बताया था कि पूरी बॉडी में, हाथ पैर में अच्छे से उसको सर्कल करो, सारी टैपिंग करो, है ना, और थोड़ा ताली बजाओ, तो इससे सारे पॉइंट में भी तो असर पड़ेगा, अगर मतलब जैसे बाई चांस भूल जाए कोई पॉइंट। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको कहीं कुछ समझ में नहीं हाँ, आ रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, तो मैंने सबसे शुरुआत में आपसे ली थी, बोला था कि आप सेट से शुरू हो जाए। पहले सारे वही। पॉइंट को अपने, मैंने जो आपको 10 मिनट 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए बताया था कि सारी उंगलियों को पहले आप प्रेस कर लो, फिर आपको पूरी उंगलियों को ऐसे ट्विस्ट कर लो, सारी उंगलियों को आप करिएगा यूं। उसके बाद में फिर पूरी आपको लंग्स का पॉइंट बताया था, स्टमक का, ये हाँ, इस पूरी आपको नहीं समझ में आएगा तो पूरी हथेली को ऐसा मसाज कर लीजिए, अच्छे से मसाज कर लीजिए। और उसके बाद फिर पूरी चैनलों के पीछे की चैनलों चैनल। को ऐसे पीछे कर दीजिए, पूरी अंगुलियों की जो चैनल, ध्यान ही नहीं रहे कि क्या करना है, तो ये सब। और फिर इसके बाद 10-15 बार हाथ को ऐसा कर लीजिए, ये सारे पॉइंट आपकी हाँ पूरी बॉडी में हो गए। फिर एक मास्टर जी। चीज मैंने आपको बताई थी, जो हमें भी शायद 3rd लेवल पे बताया गया था,
जो कि तीसरे बार जो हम ज्वाइन किए थे, कि ये पूरी कुछ नहीं है, ये इसलिए इसके थीम है कि इस पो में ही पूरी बॉडी को उन्होंने कर दिया। पहले तो उन्होंने बताया कि हैंड इज जेरोस्कोपी ऑफ द बॉडी, पर उन्होंने इस पहली पो को ही हाथ बना दिया था। जो आपका हैंड रेज हो रहा है ना, ये हैंड आपको इस पो में बना, ध्यान करिएगा, जब इस पो में ध्यान करेंगे तो इसका मतलब पूरी बॉडी इस पो में भी है, और इस पो में है तो अगर हम पहले ही जब इसको ऐसा मसाज कर लेंगे तो इसका मतलब है पूरी अंगुलियों की में हम पूरी बॉडी को मसाज कर रहे हैं, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को हम प्रेशर दे रहे हैं, तो हमारे दिमाग से निकल ही जाएगा। तो ये भी हमें बहुत आखिरी में बताया था, तो ये पॉइंट मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आपको क्या करना है। जी, वही मैं पूछ रही थी सर। ठीक है जी। आगे मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब को बुलाती हूँ। अपना कोई सवाल है तो मुख्य अतिथि से कर सकते हैं, पूछना चाहते हैं। जी ओम, मैंने अपना सवाल कर लिया था कि जो कुस्का वगैरह लगते हैं उसके दर्द में जो है कहा, तो आपने मुझे जवाब दे दिया। जी ओम। दादू आपको भूलने वाली शिकायत भी है ना, उसकी भी पूछो ना दादू। नहीं भूल जाते ना किधर स्टेशन में उतरना है दादू, आप भूल जाते हो ना, वो भी पूछो किधर दबाना है उसको। उसके लिए ब्रेन के लिए मास्टर पॉइंट ये है पूरा। हाँ, बताइए सर। ये पॉइंट बिल्कुल ब्रेन भूल, अभी ध्यान रहे सर इसको दादू तुम तो मुंह में रखना सीख जाओ, इस अंगूठे को हटाओ। सही है जी ओम। सर एक बार ब्रेन वाला पॉइंट बताइए फिर से एक बार सर प्लीज। ब्रेन वाला पॉइंट ये है, अच्छा, अभी ध्यान रहे, कभी भी किसी चीज को आपने अगर देखा होगा, बीमारी में मुख्य ऑर्गन हमारे होते हैं ब्रेन, और ब्रेन के साथ होता है लीवर और हार्ट और किडनी। ये हमारे अगर सही काम कर रहे हैं, ब्रेन फेफड़े, हार्ट, किडनी और लीवर, तो इनके मेन पॉइंट आपको मैं और एक बार बता दूं, सुन लें सब लोग। ब्रेन, यहाँ ये ब्रेन का पॉइंट दे दें, इसके बाद आपको लंग्स के पॉइंट ये दोनों बताए थे, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे हार्ट का पॉइंट, तो नहीं समझ में आया तो पूरे को मसाज कर लिया। लीवर का पॉइंट आपको इस कॉर्नर में मिलता है, तो इस पूरी गद्दी को इतना मसाज कर लिया, और किडनी के पॉइंट आपको यहाँ दोनों बताए थे, तो ऐसे करके कर लिया। तो किसी भी चीज के अगर हमने कोई भी कुछ करना है तो इन चारों पांचों ऑर्गन्स को एनर्जेटिक करना है, तो ये पॉइंट आपको आखिरी में थीम ये है कि इनको अगर हमने ठीक कर लिया तो हमारी आधी बॉडी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलिए और पूछे किसी को। दादू चलिए, कहाँ भूल गए, कहाँ उतर गए थे भैया, शरद भैया जी? हुआ इटारसी में। हाँ, तो हमने कहा चलो इस पे ही चढ़ के उतर जाते। भैया कहने लगे नाले मोहल्ले में कहाँ जा रहे भैया, इधर चलो। ये हुआ। यहाँ अधिकतर होता है शरद भैया, ये जब अपनी गाड़ी दिल्ली साइड से आती है और जौनपुर जाने वाली होती है तो उसका मुंह इधर से उधर हो जाता है, भ्रम हो जाता है, भ्रम। जी जी। नहीं अभी सुनिए, तो मैं आपको अपनी एक अपना एक वाक्य दिल्ली में नहीं भाई, इधर उधर अगर दिल्ली में हो जाते, दिल्ली में हो जाते दादू, तो क्या होता फिर दिल्ली में तो ये साथ थे ना, ऑटो साथ है। देखिए गौर साहब की अब कोई किसी को भूलने की भी बीमारी है ना। अब देखिए को ऐसे कह रहे हैं, किसी को कोई मोबाइल भी अपने जाते हैं, ऐसी भी बीमारी है। 2-3 ML गौर साहब, दिल्ली में वहाँ पे 2-3 मोटे आदमी मिल गए रास्ते में, तो दादू वहीं बैठ के उनको बताने लग गया, अरे रुको रुको रुको, तुम इधर रुको, तुम ये ऐसा योग करो, ये वाली लिंक से जुड़ जाना, कल तुम्हारा दर्द गायब हो जाएगा। इतने मोटे मोटे उनसे चलते नहीं बन रहा। आप दादू ने रास्ते भर शिक्षा देते। नहीं तो पर सुनिए साहब, ये एनर्जी भी हमसे ज्यादा आपको लग रहा है, ये एनर्जी भी हर किसी को नहीं होती साहब।
ये भी एक एक्स्ट्रा जो छोटे बच्चे, ये देखो मैं बताऊं ना आपको सर, एक मतलब 12 साल तक के बच्चों को बड़ी मतलब उसको हेट्रो एनर्जी होती है, होमो हीट और हेट्रो। तो हेट्रो एनर्जी या तो छोटे बच्चों में होती है या बुढ़ापे में होती है, तो जो हेट्रो एनर्जी है ना वो दादू में है। तो ये एनर्जी सबको नुकसान क्या है? दा, अरे इससे हानि दादू क्या का है भाई? प्रचार पूरा चलता है। है। दादू के पास हेट्रो एनर्जी है साहब, अपन लोगों के पास नहीं है ये एनर्जी। चलिए है, बढ़िया है, इसीलिए वो बोलते हैं शरद 60 साल के 70 साल के नहीं लगते हैं, ये तो है उनके अंदर। चलिए अब हमारे हैंड राइज बहुत सारे हैं, सबसे पहले सवाल ले लेते हैं। आशा रावत जी है, अनिल राय है, चंद्र जी है, प्रणाली बेन जी है। तो सबसे मैं आमंत्रित करती हूँ। ओम जी जी आशा, प्रणाम सभी को। प्रणाली को जल्दी ओ संजना दीदी, अच्छा जी, प्रणाली बहन सबसे पहले आप। हाँ तो छोटा सा एक प्रश्न है गौर भैया कि पैर में ना ऐसा वात आता है, वात बोलते हैं, तो हाँ उसे क्या करें? वात आता है बात तो आता है, बात से क्या दर्द होता है आपको? अब दर्द जो गठिया जो दर्द होता है, गठिया दर्द के लिए आपको कौन सी जगह पे होता है पैर में? सारी अंगुलियों में है क्या? नहीं वो मध्य, पैर के मध्य ढोपर होता है, ढोपर और पाउल के मध्य, मिडल में, ये घुटने के और पंजे के बीच में। हाँ बीच में ऐसा वात आने तक ना थोड़ी देर ना ऐसी पेन होती है थोड़ी देर के लिए। नहीं क्या करें समझ में नहीं आता है। बात नहीं होगा वो, बात नहीं, जो पैर की पिडरी बोलते हैं ना अपन, घुटने के नीचे पीछे वाले हिस्से में। हाँ बराबर। तो वो मसल्स का पेन है, आपको बात नहीं है वो। तो आपको मसल्स पेन है, कौन से पैर में है आपको? पैर थोड़ा ऐसा तिरछा होता है, वाकड़ा बोलतात ना, वाकड़ा हो तो पाय वाकड़ा। हाँ तो फिर वो हड्डी मतलब बात में ही है फिर वो। तो आप पहले तो सीट से बचें, और दूसरी चीज है कौन से पैर में लगता है, सीधे वाले में कि दोनों पैर में? लेफ्ट में, राइट में? कौन से भी पैर में कभी आता है। अच्छा लेफ्ट ज्यादा राइट पैर में आता है, राइट पैर में ज्यादा। तो ये पहला जो को बताया आपको मिडिल फिंगर का, राइट में अगर है तो राइट हैंड में लेंगे तो मिडिल फिंगर आ जाएगा, इसमें अगर लेंगे लेफ्ट में लेंगे तो आपकी रिंग फिंगर आ जाएगी। तो ये दूसरा वाला पो दिख रहा है आपको, दिख रहा है? ये दूसरा वाला कटअप पो है। इस पो में आपको अगर पीछे साइड करते हैं, इसको मसाज करना है चारों तरफ, और उसमें चारों तरफ पूरे में मेथी दाना लगाना है टैप से, पूरी अच्छी से पूरी चारों तरफ मसाज करना है उसमें पूरे। और पूरी उंगली को करना है पहले तो, क्योंकि एक ही जगह तो पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि जब वो बोन टेढ़ी होती है तो इसको पूरी पैर के इस ऊपर से नीचे तक पूरी उंगलियों को मसाज करना है। आप दिमाग से निकाल दीजिए दोनों बीच की, दोनों हाथ की दोनों उंगली बीच वाली पैर की उंगली जिनको हमने इंडिकेट किया है, इन दोनों उंगलियों को खूब ऐसे तो मसाज करें, हाथ से ऐसे करें, जैसा आप करें। आपके पास नहीं तो इस टाइप की ये सब चीजें आजकल बाजार में बहुत अच्छे से मिलने लगी, ये बहुत बढ़िया, इससे इजी मसाज हो जाते हैं चारों तरफ। अगर रिंग मिल जाती है तो रिंग भी हो जाता है, उसको सुजोक रिंग के नाम से बोलेंगे, ऑनलाइन मिलने लगी है। तो ये सब अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो हड्डी है, आप अभी से शुरुआत करिएगा, आप बिल्कुल आपको पता लग जाएगा ये आपके पैर की हड्डी का दर्द, और हड्डी भी सीधी होने लग जाएगी। ये दोनों उंगलियों को लेफ्ट और राइट का दिमाग से निकाल दीजिए। अब तो पूरा करना तो पूरी उंगलियों को, ये मैंने आपको शुरू में बताया कि सारी उंगलियों को करोगे दिमाग से निकल जाएगा, आपकी सारी बॉडी का इलाज हो जाएगा। फिर हम ऑर्गन्स की तरफ जाने का मतलब ही नहीं है। परंतु विशेष अगर कोई ट्रीटमेंट करना, जैसे मैंने आपको बताया कि हमको सबसे पहले बीमारी को लोकेट करना है कि किस अंग में है, फिर उस अंग के लिए अंगुलियों को ढूंढना है,
हाथ के किस जंग है, और फिर इसको आप बताएं। चलिए, ओके, धन्यवाद भैया जी, बाय। हाँ, धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय अनिल राय जी। जी भाई साहब। जी ओम, गौर जी को जो प्रणाम। जी, कह रहे हैं सर कि एक ज्वलंत समस्या है समाज में, जी, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है उसको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत लोग समाज में पीने लगे हैं, शराब पी रहे हैं, तो क्या ऐसे में कुछ ऐसा क्या पॉइंट है कि उसको दूर किया जा सकता है, या लड़कपन से कोई ऐसा पॉइंट है जिसको दबाने से उनके अंदर ये जागरूकता ही न हो कि माने हम इस तरफ जाएं? क्या ऐसा हो सकता है कि है कि नहीं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये बॉडी में जब निगेटिविटी आती है जी, किसी भी चीज की, निगेटिविटी के जब आती है तब हम, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि ये सब समाज में बहुत बड़ी कुरीति हो गई है, समाज बहुत विकृति की ओर जा रहा है। तो जब निगेटिविटी एक व्यक्ति को अगर हो गई है, वो 10 लोगों को अपने आप जोड़ लेता है, और जी वो जी भाई, निगेटिविटी ही हमारे शरीर को ये करती है, और वो ब्रेन को नेगेटिविटी की तरफ उल्टा ही सोचते जाता है। और कोई भी चीज में, तो अभी कहते हैं ना बी पॉजिटिव होना, तो बी पॉजिटिव होने के लिए अब ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं है कि एकदम दबाओ और उसको वो नहीं छोड़ ऐसा दे, हो ही नहीं सकता, लेकिन तो कुछ संभव तो नहीं कुछ है। हद तक। हाँ, परंतु उसके लिए मोटिवेशन करके, प्राणायाम करने के लिए अगर हम बोलते हैं, तो प्राणायाम कोई करना नहीं चाहता। अगर प्राणायाम कर लेगा तो वो पॉजिटिविटी दूर हो जाएगी उसकी। परंतु फिर भी मैंने जो आपको बताया ब्रेन के पॉइंट, हाँ, ब्रेन के पॉइंट अगर हमने रोज दबाना शुरू किया फूलों या अंगुलियों के, तो ब्रेन के जो मास्टर पॉइंट होते हैं, ये ब्रेन के पॉइंट को अगर हम आप रोज अगर करेंगे, लिया जाए ना, ये ना काही पॉइंट विचारायचा आहे का? करो रंजना जी, म्यूट करो थोड़ा जी। ये ब्रेन के पॉइंट को अगर हम रोज अगर करना शुरू करेंगे। सर एक फोन आ रहा था, देखता हूँ मैं जरा। तो आपकी आवाज नहीं आ रही? फोन आया है सर उनको, फोन जी, फोन आ रहा है ऐसे कह रहे थे। बात करो रंजना जी तक। आ जाएंगे अभी वो 2 मिनट में। जब तक बात करिए ना, आप ही सदन को आगे बढ़ाइए। जी कह रहे थे छोड़ने के लिए। जी ओम, हाँ बोलिए। दिल्ली की कुछ मुख्य बातें बताता हूँ। जी ओम, अच्छा आ गए हैं, आ गए, अब बाद में सुनेंगे, पहले सवाल हो जाए। हाँ जी, जी आप कहाँ पर थे? शराब वाला सवाल किया है ना हमारे मुख्य अतिथि ने। मुख्य अतिथि ने जो शराब वाला सवाल किया था, तो मैंने जो बताया आपको कि पॉजिटिविटी के लिए जो ब्रेन के पॉइंट होते हैं और जो मास्टर पॉइंट सारी उंगलियों के हैं, अगर उसको रोज उसको बोला जाए, उसको ये ना बोला जाए कि शराब छुड़वाना है, क्योंकि बॉडी फॉलोज माइंड। हमारे जो माइंड में है कि हमको दारू पीना है, हमको उल्टे काम करना है, तो वो काम करेंगे। अगर उसको नहीं बताया जाए, उसको बोला जाए कि ये पूरी बॉडी को हम आपको बिल्कुल ठीक रखेगी, इस पॉइंटों को रोज उसको दबाया जाए, कम से कम एक अंगुली पे 1 मिनट, ये उसके ब्रेन के पॉइंट होंगे। और वो ब्रेन के सेल्स उसके जब डेवलप होंगे, वो ब्रेन के सेल्स जब डेवलप होंगे, तो शायद उसकी पॉजिटिविटी बढ़ते जाए। ये संभव हो सकता है, क्योंकि सारी उंगली के पॉइंट उसको 1-1 मिनट 1-1 उंगली पे बोलो रोज दबाएगा, सुबह और शाम। तो जब सुबह शाम अगर बताएगा, तो शायद पॉजिटिविटी उसकी चेंज हो सकती है। बस इससे आगे मतलब ब्रेन को के सेल्स को डेवलप करने के लिए ये पूरे पॉइंट है। नहीं जी ठीक है, जी ठीक जी जी धन्यवाद। और आगे मैं को सकारात्मक करती हूँ। राय साहब की प्रैक्टिकल करिएगा।
जी जी प्रैक्टिकल करते हैं सर, वही जी तो है, अब क्या बताएं। अब आप लोग से सीख के प्रैक्टिकल करते ही हैं। नहीं, उसको ये मत बोलिए कि तुमको दारू छुड़ाने के लिए हम ये फाइंड कर रहे हैं। तो वो तो निगेटिव तो तुरंत उसका विरोध कर देगा, सही, उसीलिए तो हमने पूछा है। तो उसको कोई ना कोई शरीर में तकलीफ हो गई है, आप सोच लीजिए, फिर उस तकलीफ के लिए ये पॉइंट दबाना है अच्छा। उसको, क्योंकि बॉडी फॉलोज माइंड। अभी उसको बोल दिए कि अगर आपको पेट में तकलीफ होती ना, वो पेट के लिए ये पॉइंट दबाओ बोलो। ठीक कर उसको बोलो जी, गर्दन में, तो ऐसा बोलिएगा तो वो रोज दबाएगा। हो सकता है उसका ब्रेन थोड़ा सा पॉजिटिविटी आए सुबह सर शाम दोनों टाइम। सर और एक बार बताइए पॉइंट। क्या पॉइंट अभी बताया था ना वो पॉइंट। अभी क्या होता है बहन जी, ये जो ब्रेन के पॉइंट होते हैं, ये ब्रेन के सेल्स डेवलप होते हैं इससे। एक मास्टर पॉइंट तो उसको ब्रेन के लिए मैंने आपको ये अंगूठी का बताया ही है कि ये मास्टर पॉइंट होता है ब्रेन के लिए। इस ब्रेन के पॉइंट को अगर हम दबाते हैं तो हमारी पिट्यूटरी पिनियल जो ग्लैंड्स हैं तीनों, जो हमारे, और आज्ञा चक्र है, तीसरा नेत्र, ये सारे एक्टिवेट होते हैं, इसके ब्रेन के सेल्स डेवलप होते हैं इससे। ऐसा नहीं कि सिर दर्द में ही काम आएगा, ये ब्रेन के सेल्स को डेवलप करेगा। हमारे जो आज्ञा चक्र है, हमारे जो पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड्स है, जो कि आपको कमांड करती है पूरी बॉडी पे। अगर जैसे आपको एक कांटा गड़ गया ना, तो कांटा गड़ गया तो कांटा कहाँ गड़ा, पैर में, हाथ में, कहाँ, वो पूरी कमांड करता है। वो फिर हाथ को कमांड देगा कि उस कांटे को निकालो, क्योंकि हाथ अपने आप थोड़ी चला जाएगा, हाथ को कोई दिमाग नहीं है कि वो क्या करना है। तो जो ब्रेन के सेल्स को डेवलप करने के लिए ये पॉइंट होता है, ये साइंस उसका। और ये सारे पॉइंट उसके लिए होते हैं, पूरी बॉडी में ये पॉइंट है। इनको अगर हम रोज पॉइंट को अगर प्रेशर देंगे तो हमारे ब्रेन के सेल्स, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, हमारे सोचने की शक्ति बढ़ेगी। ये ब्रेन के पॉइंट्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर दर्द हो गया या माइग्रेन हो गया है उसके लिए हमने पॉइंट दबा लिए। तो इसको अगर हम सोचेंगे तो ब्रेन के सेल्स को डेवलप करने के लिए अगर हमने ये पॉइंटों को दबाया रोज, तो इससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, सोच पॉजिटिव होगी, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सब जगह काम आएगी, वो एक ही जगह काम अप्लाई नहीं करेंगे हम। ये पॉइंट दबाएं आप पूरे। जी एक और प्रश्न करें क्या? जी 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 मैं अब ना सबको ले रही थी एक एक करके, कि सबके भी कोई सवाल होंगे। जी बस एक छोटा सा प्रश्न है। जी जी हाँ। बाएं हाथ में जो केहनी के पास पूरे चारों तरफ दर्द है। एक दिन हम पूरा करीब लगता है 30-40 किलो का बैग उठा के कुछ दिन रखे रह गए, अब उसके बाद उसमें दर्द बढ़ गया। तो आपने अगर अभी देखा होगा तो आपके लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में है ना ये, तो बाएं हाथ में आप अपने, सबसे पहले मुझे बताएं कि बाएं हाथ में आपकी बाएं उंगली, मतलब जो बाएं हाथ की उंगली कौन सी इंडिकेट हो रही है? अनामिका बताए ना हाथ के लिए। ये बिल्कुल सही है जी। ये अनामिका जो ये उंगली है बाएं हाथ के लिए, तो इसका जो बीच वाला वो है, जी जी, बीच वाला कटाव, जी इस कटाव को चारों तरफ आप स्टिमुलेट करेंगे और आपको पर्टिकुलर जगह पता लगेगी। नहीं तो आप इसको बिल्कुल बढ़िया करिए, और इसमें आप चारों तरफ क्या करिएगा, ब्लैक कलर लगा लीजिए। अच्छा ब्लैक ब्लैक कलर चारों तरफ यूं ब्लैक कलर अप्लाई किएगा। पहले स्टिमुलेट करिएगा, पहले पूरी मसाज करिएगा 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक, फिर इसके बाद ब्लैक कलर लगाइएगा और चारों तरफ उसमें मेथी दाना बांधिएगा। अच्छा ठीक है। और अभी अगर अटैक हुआ तो आप अभी करिएगा, प्रेशर करने से ही ठीक हो जाएगा। अच्छा नहीं, कई दिन से 1 महीना हो गया सर लगता है। नहीं तो उसको थोड़ा सा 1 हफ्ते तक करना पड़ेगा इलाज उसका। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। फोन आ रहा है। जी 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 धन्यवाद। गौर साहब है, फोन आ गया। मैम मेरा भी एक सवाल था। हाँ जी आप है, ठीक है ठीक है। अब देखते हैं, अब 8 बज गए। अंतिम सवाल मेरा ही ले लीजिए मैम। कल हमारे का भी सवाल था, मगर मैं बाहर गई और फिर 8:30 बज गए थे। सबके बाद कोई नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं होगा ना कोई संवाद होगा।
जी हाँ जी भाई साहब। जी बोलें सर। ओम सर प्रणाम। सर लाइपोमा के लिए कौन सा पॉइंट कारगर होता है सर? लाइपोमा में तकलीफ क्या होगी सर? तकलीफ तो कुछ नहीं, स्किन में जो गांठें बन जाती है उन गांठों को घोलने के लिए कुछ पॉइंट वगैरह होते हैं क्या? नहीं, देखो पर्टिकुलर जगह पे है या पूरी स्किन में है? पूरी स्किन में सर। तो उसमें तो या तो ब्लड इन्फेक्शन होगा या कोई और सेल्स की कमी है, मतलब वो चूंकि आपको डॉक्टर ने क्या बताया उसमें? कुछ नहीं बताया था सर। बोला गया था कि ये जेनेटिक हो सकता है या थोड़ा बहुत होगा फिर रुक जाएगी, लेकिन वो धीरे धीरे लाइपोमा छोटे छोटे बढ़ रहे हैं चारों साइड। नहीं तो भाई साहब क्षमा करें, अमीर भाई साहब क्षमा करें, मैं बीच में बता रही हूँ एक बात। ये जो लाइपोमा है ना, दैट इज लिवर से वो रिलेटेड होता है, मतलब फैट एक्यूमुलेशन होता है उसमें दर्द नहीं होता। तो हाँ। वो आप शायद लिवर का पॉइंट बताएंगे तो शायद होगा। बस मुझे लाइपोमा क्या मतलब पेनलेस होता है वो, और वो फैट के मतलब इंडाइजेशन जो होता है, फैट का जो गड़बड़ होता है उसके कारण लाइपोमा बनते हैं। अरे वाह बहन जी, आपने पूरा क्लियर ही कर दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया। तो भाई जी के लिए कपालभाति भी करते हैं, कपालभाति। हाँ, उसके लिए मैं वही बता रही थी कि कपालभाति तो लीवर के लिए हम करेंगे ही। अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे चूंकि ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, आपके सारे ऑर्गन्स को तो मिलता ही है, और पर्टिकुलर लीवर के लिए ये लेफ्ट हैंड में आप देख रहे हो ये वाला पॉइंट दिख रहा है जी। यहाँ पे इसको प्रेशर देंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर लगाएंगे इतनी जगह में, और साथ साथ इसी हाथ की यहाँ पे ये उंगली पे दिख रहा है आपको यहाँ पे कलर? जी जी सर। लीवर के लिए ये पॉइंट और आपको ये पॉइंट बताया जी जी। तो ये पॉइंट जो है इसको यहाँ पे करें और यहाँ पे करें, नहीं अपोजिट साइड, सॉरी इस साइड में, अंदर साइड में, मैंने आपको अंदर साइड मतलब उंगली साइड में, ये पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ पे होगा, यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रीन कलर लगाएं, यहाँ पे ग्रीन कलर लगाएं, और ज्यादा अगर आपको उसमें जैसा लग रहा हो ना तो आप मतलब यहाँ पे चूंकि ग्रीन कलर देखिएगा, और आप यहाँ काली मिर्ची भी बांध सकते हैं उसमें। अच्छा, यहाँ पे ग्रीन कलर लगा के काली मिर्ची जो होती है ना, काली मिर्च, उसको आप रोज बांधना शुरू करिएगा सर। तो से रिलेटेड आपकी जो भी समस्या दूर होगी, परंतु उनको अनुलोम विलोम जरा ज्यादा कराएं, 15 मिनट कम से कम कराएं उनको। अच्छा अच्छा। और सर ये जो रंग आप लगाने बोल रहे हैं, ये कोई भी जैसा कलर पेंसिल आता है उस कलर पेंसिल से कलर कर देने से? हाँ, जो स्केच पेन होते हैं अच्छी क्वालिटी वाले जी, जिसमें क्या होता है कि परमानेंट मार्कर मत लगाइए बस। अच्छा। वो परमानेंट मार्कर में ज्यादा केमिकल होता है और वो आपको स्किन में इफेक्ट कर सकता है। परमानेंट मार्कर जो नॉर्मल कलर, अगर घर का बना हुआ, जैसे वो कहते हैं ना काजल, आजकल काजल में तो कर केमिकल नहीं होता, पर अगर काजल भी लगाएंगे आप काले कलर की जगह तो वो बहुत बढ़िया कारगर होगा, चलेगा। नहीं सर, वो ग्रीन कलर के लिए वो काले, एक एग्जाम्पल दिया आपको जी जी, कि काले कलर का है, परंतु ग्रीन कलर आप लगाएंगे, बिल्कुल लगाइएगा। नॉर्मल जो अपने स्केच पेन होते हैं वो लगाइएगा। जी सर, जी धन्यवाद सर। ओम सर जी। धन्यवाद। और बहन कल आपने हैंड राइज किया था, आप कुछ पूछना चाहती थी? मैंने रंजना दीदी हैंड रेज किया था, प्रश्न तो मेरा नहीं था, मुझे बस वो जो उस समय बात चल रही थी कि स्कूलों में बच्चों को आप बताते हैं, एमएल भाई साहब सब क्लास लेते हैं और सारे, मेरा बस एक ही कि आप लोग उससे जुड़े हुए हैं, थोड़ा मंत्रियों से भी मिले हुए हैं, मतलब मैं शिक्षा विभाग में ये होना चाहिए कि जो आहार का विषय है वो बचपन से प्राइमरी स्कूल से उसको
रखा जाए। जैसे दूसरे सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, लैंग्वेज कंपलसरी होती है, साइंस, जनरल साइंस कंपलसरी होता है, मतलब कुछ सब्जेक्ट जो कंपलसरी होते हैं, तो आहार का विषय भी कंपलसरी में रखा जाए शिक्षा में आरंभ से, ताकि बच्चों को वो सब बेसिक बातें शुरू से ध्यान में आए, तब जाके वो आहार का जो शुद्धि है और अपना जो ये तो विषय तो बहुत बड़ा है, परंतु बेसिक चीजें जैसे कल जो चल रहा था कि भाई विरुद्ध आहार की बातें और किसके कौन सी मौसम में क्या लेना, किस मौसम में क्या, तो ये छोटे छोटे रूप में शुरू से अगर बताई जाए एक विषय के रूप में, तो शायद हमारा ज्ञान जो है आहार के विषय में, जो कि बहुत आवश्यक है, वो बच्चों को शुरू से मिलेगा, तब उनके अंदर एक जहन में, मतलब संस्कारों में वो बात पड़ेगी, तो वो लोग मानेंगे। बस ये मेरा एक सुझाव था कल, और इसीलिए मतलब इसीलिए मैंने हैंड रेस किया था। धन्यवाद रंजना जी। बहुत बढ़िया सुझाव है बहन जी, और शायद आदरणीय हमारे प्रांतीय प्रभारी महोदय और जो पतंजलि के संयोजक हैं, सूत्रधार हैं मुनीलाल सर, आज शायद ये बात पहुंचा सकते हैं हमारे मुखिया की तरफ, हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया की ओर। तो वैसे ये एक आहार चूंकि बहुत अच्छा विषय होता है, तो बेसिक चीजों के लिए तो ये तो वही हो पाएगा। बाकी का मैं तो यही निवेदन करूंगा कि ये दूसरी एक्टिविटीज के लिए प्राइवेट स्कूल वाले जो एक्टिविटीज कराते हैं, हम उनको भी मोटिवेट करें कि इस टाइप का एक हफ्ते में एक दिन सेशन रखा जाए, तो सबके लिए बहुत अच्छी बात होगी। यही हाँ, वो भी ठीक होगा। अभी तो स्टार्टिंग में वो भी कम से कम बात होती है। ये अगर ऐसा मोटिवेशन सबके लिए हो, आपके विचार बहुत बढ़िया हैं, अगर सभी स्कूल, ये आपके विचार स्कूल वालों को ही दिए जाएं कि आप हफ्ते में एक बार अगर ये मोटिवेशन के लिए सब्जेक्ट रखा जाए तो ही काफी होगा। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। क्या होता है मेडिकल कॉलेजेस में, तो जैसे मेडिकल कॉलेज में या जो होम साइंस विषय है इसमें हायर सेकेंडरी स्कूल में जाके, उसमें थोड़ा सा न्यूट्रिशन का एक सब्जेक्ट होता है, परंतु वो इतना सूक्ष्म होता है, इतना शॉर्ट होता है कि उससे इतना ज्यादा उसको ज्ञान मिल नहीं पाता। पर बचपन से अगर ये चीज प्राइमरी स्कूल से रहेगी, या वो भी आपका सही है कि स्कूलों में विषय हफ्ते में एक दिन ये रखा जाए, वो भी उसी से कम स्टार्टिंग तो होगी, फिर आगे तो फिर उसकी हो सकता है ये कर। बहुत अच्छा, धन्यवाद भाई। ओ जी जी, बहुत सुंदर कुसुम बहन, सुंदर विचार। इस पर शायद आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब अपनी कमेंट देंगे, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद आदरणीय रंजना जी। और आज जो विषय चल रहा है और जो आदरणीय कुसुम बहन जी ने जो प्रस्ताव रखा है, बहुत सुंदर प्रस्ताव है बहन जी। और इसी प्रकार का सुझाव इसके पूर्व में पतंजलि योगपीठ से जो प्रस्ताव आया था कि माध्यमिक शाला में और कॉलेजों में 1 घंटा जो है योग का लगाया जाए, और वो लगभग अंतिम स्टेज पे है। और जो भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो गठन हो गया है और जो नई शिक्षा नीति बनी है, उसमें ये जोर दिया गया है कृषि के क्षेत्र में अध्ययन कराया जाएगा बच्चों को। और पुरानी जैसे पहले काम कराया जाता है, खेती किसानी की बातें बताई जाती थी, अपने महान पुरुषों के जीवन को बताया जाता था, उनके रहन सहन को बताया जाता था, किसान, ये सारी चीजें अब जो है नए पाठ्यक्रम में जुड़ गई हैं। और आपने जो आज प्रस्ताव दिया है कि हफ्ते में एक दिन आहार के ऊपर चर्चा हो, या कम से कम 15-20 मिनट एक मतलब हर साला में आहार पर चर्चा होना चाहिए। यह बात भी जो है इस योगाहार के माध्यम से, योगाहार में जो आज प्रस्ताव आया है, ये सरकार को निश्चित अवगत कराया जाएगा और इसको लिख कर भी दिया जाएगा और संवाद के द्वारा भी कहा जाएगा। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं आदरणीय इंदर सिंह परमार साहब, जो पतंजलि योगपीठ में परम पूज्य स्वामी जी के पास वो भी आए हैं, और आज जो सीएम साहब हैं वो भी एक किसान है, और लगातार इस विषय पर चर्चाएं हो रही हैं। तो आपका जो सुझाव है उसका बहुत मैं स्वागत करता हूं, और आपकी बात सदन तक निश्चित पहुंचेगी, यह विश्वास दिलाता हूं। ओ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। बहन जी अब आगे ले लें। और रंजना दीदी, जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। हाँ प्रणाली बहन जी। हाँ दीपक
दीपाश्री ताई का एक प्रश्न है, कंबर में चमक आती है अचानक सी कंबर में, तो उसे क्या करे, कौन सा पॉइंट? कमर में कमर कमर के लिए आपको जो पॉइंट बताया था, कमर के लिए आपको जो पॉइंट बताया गया था, वो ये पॉइंट बताया गया था यहाँ से यहाँ तक। तो कमर में पर्टिकुलर एक ही जगह होता है या पूरी पीठ में होता है, वो थोड़ा सा क्लियर अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज कमर के लिए तो आपको ये पॉइंट रहेगा। और साथ में एक चीज और बताएं कि जिनको दर्द है वो देख रहे हैं। हाँ दीपाश्री बहन देख रही हो क्या, बोलो ओम। मतलब ये जो आपको करस्पॉन्डेंट का पॉइंट बताया, ये तो आपको यहाँ पे मसाज करके, मैंने आपको जैसा बताया था कि यहाँ पे आप ब्लैक कलर लगा लें। अगर आपकी शीत बॉडी है, अगर आपको सर्दी ज्यादा लगती है तो आप रेड कलर लगा लें। और दूसरा चीज जो है, एक पॉइंट और मैं बताता हूँ पर्टिकुलर पेन के लिए, कमर दर्द में ये यहाँ से 1 इंच के करीब इतने में यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर लाइन पे रेड कलर लगा के मसाज करके यहाँ पे मेथी दाना लगाए और यहाँ पे काली मिर्ची या मटर के दाने लगाए और यहाँ मेथी दाने लगाए कमर के लिए। कौन से हाथ पर, कौन से हाथ पर, कौन सा भी हाथ लेफ्ट हैंड चलेगा? में, राइट हैंड में, दोनों में लगा सकते हैं। जिसमें आपको लेफ्ट हैंड में अगर ये करेंगे तो आप दोनों चीज सेम है। यहाँ से यहाँ तक 5 दाने मटर के होते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आपको ब्लैक कलर लगाएं और हाँ, और यहाँ पे आपको बताया था रेड कलर में ये सेंटर पॉइंट में मार्कर लगा लें। और अभी जो मास्टर पॉइंट बताया था, यहाँ ब्लैक कलर लगा लें जो आपको बताया, ये प्रेशर दें ये, और ब्लैक कलर लगाएं यहाँ पे। ओके, धन्यवाद, प्रणाम जी। धन्यवाद प्रणाली बहन। अब हमारे बीच में आदरणीय मिथिलेश बहन जी। जी ओम, सदन को नमन वंदन। आज के मुख्य अतिथि को प्रणाम। ये मैंने काफी नोट किया है जैसे जैसे आपने बताया, लेकिन मैं जानना चाह रही हूँ, कल भी मैंने कहा था कि कोई हमें यदि ट्रेनिंग मिलती है हम इसको ले लेंगे। वो आपने बताया भी था कि लिंक भेज देंगे, ये मेजर जनरल चड्ढा करके कुछ बताया था कि उनके द्वारा किया जाता है ऑर्गेनाइज। हाँ जी जी। और इसके लिए कोई बुक भी होती है क्या, जैसे पॉइंट होती है ना? तो आप मेरे को ना उसका नाम बता सकते हैं? एक सुयोग चिकित्सा के नाम से है, डॉक्टर आशा महेश्वरी ने लिखी हुई है जी। एक बार बुक का नाम बताइए आप। सुयोग चिकित्सा करके होगी जी। और दूसरी वैसे चिकित्सा के ऊपर और भी दूसरी बुकें होंगी। वैसे तो मैंने आपको देख के बता दूंगा, 2-1 बुक और हैं, और जो मुझे याद है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरे आप इसके ऊपर जाएंगे गूगल के ऊपर जी, तो सुजोग, अगर SUJOK सुजोग डालेंगे, सुजोग थेरेपी, उसमें बहुत सारा कुछ आपको मिल जाएगा। जी जी। सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, सारे कलर वाले चीज मिल जाएगी, बहुत सारी चीज मिल जाएगी पूरा गूगल से, तो आप तुरंत ले सकते हैं। तो गूगल हमें बुक भी बताएगी? नहीं, बुक तो नहीं बताएगी वो, बाकी का मैं बाकी की चीज तो और दे दूंगा आपको। वैसे मैंने करीब 8-10 बुक बुलाया था, कुछ बुक चली गई हैं। मेरी एक हॉबी होती है थोड़ी बहुत कि मैं अगर जिसको जो सहायता कर सकूं, तो वो बुक मुझे नहीं मिल पाई थी, तो अगर ऐसी कुछ होगी तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। जी जी, मैं चाहूंगी, क्योंकि जो ऐसा क्लास लगती है ना, योग क्लास, तो उसमें पेशेंट होते हैं तो सबकी अलग अलग समस्या होती है। जी, पवन सर ने एक बुक बुलाई थी, तो शायद वो पहुंच गई है वो तो मैं अगर मेरे को मिल जाती तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, बता दूंगा कि ये मिल गई है, तो मैं उस एड्रेस दे दीजिए, मैं भिजवा दूंगा।
जी सर, आप अपना नंबर बोल दीजिए मुझे। 9926 9926 3676 3676। 36 एक बार मैं 4 5 6 सर, एक बार और रिपीट करिए, नंबर ठीक से नोट नहीं हुआ ये। 99 जी 26 जी 36 जी 76 जी 36 36। जी जी जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। और आगे आदरणीय बने सिंह भाई साहब, जी स्वागत है। जी, सदन के सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। आज के जो हमारा मुख्य अतिथि से मेरा एक निवेदन है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो पूरे हिंदुस्तान के लोग धार्मिक बन जाए और योगी बन जाए। क्या बात है, क्या बात है। शायद लेफ्ट हो गए मुख्य अतिथि। लेफ्ट नहीं होगा, कुछ सवाल आपका जो है डरावना है सर। उनको फोन आ गया होगा। इसका सॉल्यूशन मेरे पास है भैया। हाँ बताइए जी, बताएं। इसके लिए यह है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए सबके लिए। कौन कर रहा है प्रार्थना? आधे शराबी हो गए, आधे जुआरी हो गए, भ्रष्टाचारी बेईमानी हो हाँ, गए, तो रोगी उनके लिए जो बचे हैं ना, जो सात्विक लोग हैं और जो चाहते हैं सबके बारे में, सर्वे भवन्तु वाला जो श्लोक है हमारा, तो सच में ये कार्य करती है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए उनके लिए भी कि वो भी इस विचारधारा के हो जाए। सर्वे भवन्तु तो केवल गौ माता के पक्ष में है और किसी के पक्ष में नहीं है। गौ माता ही एक ऐसा प्राणी है, वो सर्वे भवन्तु का सुख दे सकती है पूरे पंच महाभूतों को। जी वो तो है, लेकिन हम सबके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए सर, मैंने जो सर्वे भवन्तु में पूरा विश्व आता है, गाय नहीं आती, पूरा विश्व आता है। नहीं, गौ माता को इतना पावर है कि वो सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र दे सकती है। जी गौर साहब आ गए हैं, सवाल करिए बने सिंह भाई साहब। जी मैंने सुन लिया था सर सवाल तो जी। तो मैं क्योंकि एक्यूप्रेशर और उसकी बात चल रही है तो मैं उसी भाषा में बात करूंगा कि जैसे अभी डॉक्टर अनिल सर ने पूछा था ना कि भाई जो एडिक्ट हो गया है शराब पीने के लिए, उसको हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए एक चीज है कि माइंड को अगर उसको वॉश आउट करना है या ब्रेन को वॉश आउट करना है, तो उसके लिए ब्रेन के सारे पॉइंट्स हैं उनको ही हम दे सकते हैं जिससे उसकी पॉजिटिविटी बढ़ जाए। तो बस एक ही एक्यूप्रेशर में तो वही चीज है कि हम ब्रेन को पॉजिटिव रखने के लिए और प्राणायाम करने के लिए, तो ऐसे आदमियों को तो बोल नहीं सकते कि भैया तू धर्म से जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा। उसको बोलो कि भैया तेरे जो शरीर की तकलीफ दूर होगी तो आप ये रोज पॉइंट दबाया कर। रोज सुबह 1 मिनट एक उंगली को, 10 मिनट 10 उंगलियों को, पैर की उंगलियों को भी दबाएगा तो भी बहुत अच्छा होगा। तो उसका कम से कम ये ब्रेन की जो सेल्स हैं वो इतने डेवलप होंगे कि उसकी पॉजिटिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। ये तो मैं गारंटी लेता हूँ उसमें। जी जी कि अगर जी जी धन्यवाद बने सिंह भाई साहब। और मैं आगे आदरणीय पुण्य काम समर्थ से मेरा एक निवेदन है कि जैसे आज जो हम एक्यूप्रेशर की बात करें, हाथों का एक्यूप्रेशर, पाँव का एक्यूप्रेशर, ये सारी कलाएं पहले हमारे देव मंदिर में स्थापित थी, वहां पे सब कुछ किया जाता था। उसको छोड़ करके आज हम सोच रहे हैं कि हम विकास की ओर जा रहे हैं, हम विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु ये संभव नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं कि मैंने क्या बताया कि आपको कि सबसे पहले हम हमारी उंगलियों, हमारे हाथ और पैरों में जब तेल लगाते थे नहाने के बाद ना, तो ये चैनलों पे ऐसा सब तेल मलते थे, ये करते थे, सारा सब क्यों करते थे, ये तेल में ऐसा हाथ ये डालते थे, सब कुछ करते थे। ये भी एक एक्यूप्रेशर की विधि होती थी। और चूंकि हाथ से काम अधिक किया जाता था, माताएं बहनें चक्की पीसती थी हाथ से, तो ये पूरी एक्सरसाइज होती थी, हाथ के पूरे पॉइंट दबते थे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो अपने आप हमें पता नहीं लगती थी। और आज हम चूंकि मैंने क्या बताया, बच्चे तेल भी नहीं डालते तो हाथ, मेरे ख्याल से नाखून तो लगेंगे ही नहीं सिर में ऐसे करके, कभी भी नहीं होंगे ना, उनके कहीं होंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं है। उन्हें सिर्फ शैम्पू से धुला और वो सूख गए, और कंघी की भी जरूरत नहीं है लोगों को। तो इस टाइप की व्यवस्थाएं हम बिल्कुल विलासिता की तरफ बढ़ गए हैं। तो वो बड़ा एक सोचनीय विषय है जो हमें इस पे जाना पड़ेगा।
जी जी जी, बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय हमारे सदन में पुण्य काम समर्थ जी भाई साहब जुड़े हैं, उनको सादर आमंत्रित करती हूँ, अपनी बात रखे बहन जी, जरा जल्दी ले लें थोड़ा सा। जी जी हाँ जी 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 पुण्य एक काम सवाल था। जी, सदन को मेरा नमन। और आज मैं आदरणीय गौर साहब से कल भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको, उनकी योग्यता को, उनके ज्ञान को। और जैसे हमने 2 दिन में अनुभव किया कि जिस तरह हमारे लिए प्राणायाम महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार ये जो हमारे लिए एक्यूप्रेशर जो भी है, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको आसानी से किया जा सकता है, समझा जा सकता है। इसके लिए कोई विशेष ज़्यादा समझने की या उसमें ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। तो हर एक के दिनचर्या में जैसे प्राणायाम स्वामी जी द्वारा हर एक व्यक्ति के यहाँ पहुँच चुका है और लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, तो उसके लिए उसी प्रकार से सामान्य जनों के पास भी ये ज्ञान को हम लोग पहुँचाया जा सकता है और उसका फायदा हम लोग को अनुभव कर सकते हैं। मैं इतना ही कर आदरणीय गौर साहब को पुनः प्रणाम करते हुए, और मैं आशा करूंगा कि कार्यक्रम चूंकि लगातार यदि कुछ न कुछ जानकारी मिलते रहे तो हम लोग उससे अभ्यस्त हो सकते हैं। जैसे प्राणायाम के बारे में, योग के बारे में रोज हम लोगों को बताया जाता है, उसी प्रकार यदि योग इस अधिक ज्ञान के बारे में यदि लगातार रोज या फिर सप्ताह में चर्चा चलते रहे तो ये हमारे दैनिक अथी में शामिल किया जा सकता है। इतना ही कर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। ओम जी ओम। बहुत सुंदर विचार आपके। जो मुझे बोलना चाहिए था वो आपने मेरी तरफ से बोल दिया। बहुत अति उत्तम बात है सर। जी ओम। जी धन्यवाद भाई साहब। और आगे मैं आदरणीय राजीव सिंह जी है जुड़े हमारे साथ, उनको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। राजीव सिंह जी, अगर आवाज आ रही है तो। आदरणीय रूप सिंह भैया, आदरणीय तोलाराम पटेल जी। जी ओम। जी जी रूप सिंह भैया जी। जी ओम। सदन को प्रणाम। आज आदरणीय गौर साहब की तरफ से ये एक्यूप्रेशर पर जो हमको फिर से ये जानकारी ताजा हुई है आज, वो बड़े काम की चीजें हैं सभी के लिए। वो बहुत सरल तरीके से, वो सरल विधियों से उनने बहुत और विस्तार से समझाया है इसको। और सारे एक्यूप्रेशर होते रहे हमारे प्रतिदिन तो हमारा शरीर बहुत स्वस्थ बना रहता है, कोई रोग या किसी की संभावना भी नहीं रहती उसमें। जी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सर को प्रणाम मेरा। जी जी प्रणाम। ओम रूप सिंह भैया। एक सवाल। तोलाराम पटेल भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? तोलाराम पटेल जी। आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आज 2 दिन से हमारे एक सवाल था मैम। लोगों ने जो लाभ उठा रहे हैं इसके आवाज कट रही सर आपकी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक सवाल था हमारा। जी निवेदन आया, फिर आवाज आपकी कट रही है, बहुत मिलेगा। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। आपने क्या पूछा कुछ समझ में नहीं आया सर। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत सत नमन वंदन। एमएल गौड़ साहब को उमाशंकर प्रसाद भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आगे मैं आदरणीय सदन में ब्रजेश यादव जी अपना सवाल करेंगे, इनका म्यूट करवा दो उमाशंकर जी का। ब्रिजेश यादव जी।
जी सदन को प्रणाम। सर जी बाल के लिए कोई पॉइंट्स बताए, बाल जो झड़ रहे हैं। जी बाल के लिए जो बाबा जी नाखून वाला पॉइंट बताते हैं, या तो अपन मैंने जो आपको बताया कि ये आप अगर करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, इसको प्रेशर के ये पॉइंट बताएं। और ये आपको नाखूनों को ऊपर ही अगर प्रॉपर देना है तो इसको भी करते जाएं, और ये दोनों साइनस के पॉइंट करते जाएं। जी ओम। और हाथ के साथ पैर के पॉइंट भी आप समझा करें। अगर मैं आपको बता दूं एक चीज, अगर हम 20 मिनट अगर हमने अपने शरीर के लिए दे देते हैं, एक टाइम भी, दोनों टाइम नहीं दे पाते हैं, मतलब एक अंगुली में 1 मिनट, मतलब पहले साइनस की पॉइंट फिर पूरी अंगुलियों को प्रेशर दे दिया, ऐसे पहले साइनस का पॉइंट फिर पूरी अंगुली को दे दिया, 1 मिनट भी अगर दिया तो हमारे शरीर के लिए 20 मिनट लगेंगे 20 अंगुलियों को, पैर की अंगुली और हाथ की अंगुली को ट्विस्ट करने में। तो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा। सारे ऑर्गन्स के ट्रीटमेंट का मतलब कि सारे ऑर्गन्स के जो स्विच है आप एक्टिवेट कर दोगे उनको। तो इतना टाइम दे दें मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं आपसे सिर्फ यही निवेदन कर पाऊंगा। धन्यवाद। और आगे मैं आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब को आज की कक्षा के बारे में और अपना कोई अगर सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आदरणीय यमल गौर साहब से कर सकते हैं, और फिर बाद में आप आभार भी करा दीजिएगा। मैं राजीव सिंह ने एक शब्द बोलना चाहता हूँ। मैं मौका चूक गया था, आपने अवसर दिया था तो। जी ओम सदन को कोटि कोटि नमन। रंजना मोहन ने हमारा नाम पुकारा था और मैं उस समय जुड़ नहीं पाया था। गौर साहब आपने बहुत ही शानदार ढंग से विषय को रखा है, और इस विश्व की समस्या में ये एक मेडिकल का बहुत बड़ा हाथ हो गया है। मतलब तीसरी सबसे बड़ी शक्ति अभी ड्रग्स का है कारोबार पूरे विश्व में। आप जो ये कर रहे हैं, ये अगर भारत को समृद्ध बनाना है तो आपके सानिध्य में हमें आना पड़ेगा बार बार। इसलिए आपसे विनती है कि आप सबसे पहले मुन्नीलाल भाई साहब से कि आपको बार बार आमंत्रित करें और हम लोग थोड़ा सा अपने आप को समृद्ध करें। जी कोई नहीं सर, रोज ये राष्ट्र अगर समृद्ध तो ही होगा जब हम मेडिकल के जाल से, दारू का कारोबार है उसी तरह से हथियार का कारोबार है, उसी तरह से ड्रग्स का कारोबार है। तीसरे तो आपसे फिर से एक बार यही विनती कि आप बार बार आएं और हमें अपने सानिध्य में लें और हमारा शक्ति और बुद्धि को बढ़ाएं ताकि हम स्वस्थ रह सकें। जी प्रणाम, धन्यवाद। मैं मुन्नीलाल सर जो आदेश देंगे वो तो सराखों पे है, पर मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूँ कि महीने में एक बार अगर हम एक सेशन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी नहीं होगी, क्योंकि हमारा योगाहार का एक बहुत बड़ा विषय है। सभी विषय को समाहित करना है हमने, योग से, आहार से, खेती से, प्रकृति से, सभी चूंकि विधाएं हमें यहाँ पे उनको आमंत्रित करके ये करना पड़ता है। तो जैसा आदेश मिलेगा वैसा हम काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक हफ्ते, महीने में एक बार अगर अपन एक दिन की विधि भी बैठेंगे तो महीने में नहीं, अगर सब ये आहार पर और हम बीच बीच में है, बिल्कुल आगे से हम एक महीने में बिल्कुल एक्सप्रेशन आहार पर पत्र हमारे जैविक है, तो फिर हम इसको अलग अलग चेंज करेंगे। और मैं आदरणीय हमारे तो हैंड राइज नहीं, 8:30 बज गए हैं, तो मैं आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ आज का अपनी बात रख के समापन करने का। कपालभाति के साथ भी किया जा सकता है इसको। हाँ, कपालभाति के साथ किया जा सकता है, जैसे कि इंटीग्रेटेड योगा है ना, इसको कपालभाति के साथ किया जा सकता है। बहुत सुंदर। और आदरणीय एमएल गौर साहब ने जो कहा है कि हमें आदेश दें, कहीं ये कहें, ये भाषा ऐसा नहीं है। आदरणीय एमएल गौर साहब, आप जो है इस योगाहार कार्यक्रम के एक जिम्मेवार व्यक्ति उसमें दीर्घा में है। हम सब जो है जहाँ भी जो निर्णय लेंगे वो है, इसमें न कोई योगाहार कार्यक्रम में कोई, सभी सदस्य जो सबके निर्णय स्वागत है, सबके प्रस्ताव जो सुझाव आते हैं उस पर किया जाता है। और एमएल गौर साहब का तो हमेशा जब से जुड़े हैं
जब से इतना मार्गदर्शन और एक सिस्टम से हर कार्य, जैसे वो अभी आपके उनके पीछे देखिए आप सांप सीढ़ी का वो लगा हुआ है, आप जिले का नेतृत्व कर रहे हैं पतंजलि किसान सेवा समिति का, और आप गंभीर हैं, सरल हैं, सहज हैं और जन कल्याण के हमेशा कार्य करते हैं। आपके पुरुषार्थ को नमन करता हूँ। और आप जो है निश्चित, जैसा रंजना बहन जी ने कहा है, तो मैं तो कहता हूँ हफ्ते में एक्यूप्रेशर बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक हफ्ते में एक दिन एक्यूप्रेशर की क्लास लगाई जाए। शेष आपसे मिलकर अपन चर्चा करेंगे और प्रशासन सरकार में भी अपनी बात रखेंगे, कोई प्रस्ताव लिख के दें और उसको अपन रखेंगे, भेंट भी करेंगे और उसको रखेंगे, क्योंकि प्रयास करने से निश्चित सफलता मिलती है और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है। तो हम लोग करेंगे ये प्रयास। और आज 8:30 बज गए हैं। सदन को प्रणाम करता हूँ। आज की बहन जी ने बहुत अच्छा योग भी कराया, कल भी वो कराएंगी। और 2 दिन कल भी भोपाल जाना था उनको, एमएल गौर साहब को, आज भी बहुत महत्वपूर्ण काम से उन्हें निकलना था, परंतु उन्होंने पूरा समय दिया, इसके लिए सदन जी जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और चलिए अब मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय रंजना बहन जी, जो लगातार इस कार्यक्रम को अपना समय दे रही हैं और समर्पित भाव से कर रही हैं, आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय आशा रावत जी, आदरणीय अष्टभा तिवारी जी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आदरणीय बने सिंह जी, आदरणीय यादव जी, आदरणीय दीपश्री हांडेकर जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गजानन बाजट जी, आदरणीय गणपत लाल जी, आदरणीय कल्पना खोटले जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुसुम भारद्वाज जी, आदरणीय माया राजदीप शर्मा जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय आज के हमारे मुख्य वक्ता मार्गदर्शक एमएल गौर साहब, आदरणीय प्रणाली मराठी जी, आदरणीय पूर्णकम सामर्थ्य जी, आदरणीय राजीव सिंह जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय सरका जी, आदरणीय श्रीकांत जी, आदरणीय तुलाराम पटेल जी, आदरणीय उमाशंकर जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, आदरणीय हमारे युगहर के रिकॉर्डर हमारे भाई कृषि अनुसंधान परिसर हरिद्वार से और जो लेफ्ट हो गए हैं, उन सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शादबाद। और महत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा हो रही है निश्चित हम लोग सीखें, जाने और समाज में अपनी बात रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, ओम। आज की क्लास यहीं। धन्यवाद। और गौर साहब जी, तो आदरणीय पवन कुमार सर की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो उनका नेटवर्क नहीं चल रहा था, तो उन्होंने कह दिया है आपको कि 2 दिन वो नेटवर्क की समस्या आ रही है। नहीं कोई नहीं सर, अरे बिल्कुल सर का तो बिल्कुल अपने को बर्दाश्त है अपने इसके ऊपर, और उन्हीं के मार्गदर्शन में तो हम सब कुछ कर पा रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा। आपको हार्दिक बधाई दे दी है और बहुत अच्छा सेशन रहा। उन्होंने कहा चलिए ठीक है। जी जी जी, ओ चलो ठीक है, धन्यवाद। नहीं चलो आज फणस की भाजी खाने के लिए आओ। ओ कटहल, हाँ आपके यहाँ कटहल, कटहल बोलते हैं आपके यहाँ, हमारे यहाँ फणस बोलते हैं। अच्छा फर्क है, हमारे चना की भाजी है। कटहल यानी फणस हमारे यहाँ। हाँ समझ गया बहन जी, बन गई बड़ी सी जा, बना लो लोग सदस्य। महाराष्ट्र के लोग तो महाराष्ट्र के लोग यही बताते रहते हैं कि अड़द की भाजी है, पड़द की सब्जी है, इसलिए कि तो क्या करें हम, है नहीं है। आपके नजदीक तो नहीं है ना, नहीं तो भिजवाते। तभी तो कह रही हो, हाँ नजदीक होती तो नहीं कहती कि खाने आ जाएंगे। आइए वैसा हम आ ही जाएंगे किसी दिन, सब सदन आ जाइए। हाँ बहुत अच्छी मेजबानी करेंगे। ओ ठीक है।
ओम, सभी को सादर प्रणाम।